स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, कहा नहीं 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 नहीं, मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। दोस्तों, एक तरफ सवालों से भागती हुई सरकार संसद से सड़क तक, सिर्फ और सिर्फ सवालों से भागती हुई सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अब तक संसद में अपनी मौजूदगी नहीं दिखाए हैं। बजट सत्र का दूसरा चरण चालू हो चुका है, पर मोदी जी रैली में बराबर उपस्थिति मोदी जी की रैलियों में लग रही है। वहीं एक तरफ सरकार जवाबदेही देने के लिए तैयार नहीं है, तो राहुल गांधी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक एक को एक्सपोज करते हुए कैसे बार बार जो है नेता प्रतिपक्ष सामने आते हुए नजर आए। दोस्तों, राहुल गांधी का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो अभी राहुल गांधी ने जो है वो संविधान सम्मेलन में कुछ बातें कही और कुछ बातों को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें उठाई कि कैसे उन्हें संसद में बोलने से रोका गया। पहले ही मुद्दा ये बन चुका था, अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ आ चुका था और जब ओम बिरला की वापसी हुई, वो प्रस्ताव खारिज होने के बाद वापस ही ये चीजें देखने के लिए मिली कि कैसे राहुल गांधी ने सिर्फ और सिर्फ एलपीजी पर बोलना ही शुरू किया था, इस संकट पर बोलना शुरू किया था और उन्हें बिठा दिया गया, उनके भाषण को ही रोक दिया गया। नहीं 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 नहीं, आप नहीं बोलेंगे। और इसी चीज की एक्टिंग करते हुए राहुल गांधी ने कैसे बीच जनता के बीच ओम बिरला की एक्टिंग कर दी। और ये एक्टिंग मैं आपको दिखाती हूँ, ये मिमिक्री मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें राहुल गांधी खुद बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने तो पूछा, पर बिरला जी ने दूर से नहीं 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 कर दिया कि नहीं नहीं आपको नहीं बोलना है। आप राहुल गांधी का ये वीडियो दोस्तों देखिएगा, जिसमें राहुल गांधी तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने संसद में कहा कि मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है, माइक बंद कर दिया गया। मैंने मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में होने का जैसे ही जिक्र किया, माइक बंद कर दिया गया। मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एप्स्टीन से जुड़े सवाल उठाए, माइक बंद कर दिया गया। मैंने उनकी बेटी की कंपनी में सोरोस के पैसे लगे होने पर बात करने की कोशिश करी, माइक बंद कर दिया गया। 100 बातों की एक बात, जो दबाए न दबेगी, नरेंद्र सरेंडर हो गए हैं, ऐसे कहते हुए राहुल गांधी ने अच्छा खासा भाषण दिया, वो मैं आपको सुनवाती हूँ। और कैसे स्पीकर की एक्टिंग करते हुए, कैसे नाना करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर से भरी पब्लिक के बीच एक्सपोज करते हुए, पर्दाफाश करते हुए राहुल गांधी और अंबेडकर जी के बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं। कोलंबिया में पढ़ाई की, दलितों के लिए लड़े, इंटेलेक्चुअल थे, दलितों की लड़ाई लड़े, पूरी जिंदगी समाज के लिए दे दी। मगर मेन बात क्या है? मेन बात है कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए। बाकी सब का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कांशीराम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते, तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। फर्क है अंबेडकर जी में, गांधी जी में, कांशीराम जी में और सावरकर में। बहुत बड़ा फर्क है। गांधी जी 10-15 साल जेल गए, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अंबेडकर जी पूरी जिंदगी दे दी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कांशीराम जी ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया किसी से? सवाल नहीं उठता, कर ही नहीं सकते। करना भी चाहते तब भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि इतनी गहराई से बात उनके दिल में थी कि वो कर ही नहीं सकते। आप मोदी जी का चेहरा तो देखिए ना, चेहरा देखिए। वो उनके संगठन की पुरानी आदत है, ये नई चीज नहीं है। अब मत सोचिए
कि ये पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण है। ये पहला उदाहरण नहीं है, इनका लाइनअप है, ये करते जाते हैं। आप देखिए, आप कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है, ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया नहीं, कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। तो अब तो एक साइड एप्स्टीन है, दूसरी साइड अदानी जी। आपने बड़ी गहरी बात बोली, आपने बड़ी गहरी बात बोली। मैंने इसके बारे में काफी सोचा है। आपने बोला कि देखिए कांग्रेस पार्टी गरीब पार्टी है और कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अमीर हैं। नहीं, मगर आप बात समझिए, हम अमीर पार्टी होना ही नहीं चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का डिजाइन गांधी जी के टाइम से यही है भैया। ये जिस दिन अमीर पार्टी बन जाएगी उस दिन वो बीजेपी बन जाएगी। हमें गरीब पार्टी चाहिए। मैं इस बात को मैं इलेक्शन में समझा। इलेक्शन में माखन जी मेरे पास आए, कहते राहुल जी हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैंने सोचा भाई अब तो फंस गए, चुनाव आ रहा है, सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए, अब क्या करेंगे। कांग्रेस पार्टी पे कोई रुकावट नहीं आई, वो चलती गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए ये है विचारधारा की पार्टी और इसको ये बीजेपी वाले नहीं हरा सकते हैं, सवाल नहीं उठता। अगर ये अपनी पटरी पे चलेगी, अगर ये गांधी जी की पटरी पे चलेगी, अंबेडकर जी की पटरी पे चलेगी, इसको कोई नहीं हरा सकता। ज्योतिबाई फुले की पटरी पे किसको कोई नहीं हरा सकता। अगर कमी है तो हम में है, यह सबसे पहले समझना होगा। और अब हमने मन बना लिया है, कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया है कि जाति जनगणना होगा और दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगी। और ये कुछ भी कह दे, कुछ भी कर दे, मैं इस बात को छोड़ने वाला नहीं हूं। और अब मामला बड़ा आसान हो गया है। मामला क्यों आसान हुआ? क्योंकि उनका जो आदमी है वो कॉम्प्रोमाइज है, उसको पकड़ लिया हमने। अभी आपको पता नहीं लग रहा मगर हमने उसको पकड़ लिया है।
नहीं, वो पकड़ लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। राजनीति में हार पहले हो जाती है, हार पहले यहां होती है, मन में यहां पे हार हो जाती है, उसके बाद होना ही होना है।